हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में 17 और 18 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों देखिए, आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी ऐसे 17 और 18 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशंसा दिवस कब मनाया गया है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब से मनाया जाता है? तो वर्ष 2021 से मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेडेड ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। मित्रों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवमोगा में 2.30 किलोमीटर लंबे सिंगदुर केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है हाल ही में। मित्रों, भारत का पहला और सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है? तो गुजरात में है, द्वारका में स्थित है और इसे क्या नाम से जाना जाता है? तो सुदर्शन सेतु नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिफ्ट सिटी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय कौल को गिफ्ट सिटी के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलआईसी के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा, संजय गुप्ता, अभिजीत किशोर, आर दोराईस्वामी। एलआईसी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में कटक में सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित एक समारोह में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कलिंजर रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, ओडिशा के कटक में सरला साहित्य संसद द्वारा आयोजित एक समारोह में धर्मेंद्र प्रधान को कलिंजर रत्न पुरस्कार 2024 से हाल में सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आशुतोष कुमार, तरसोर सिंह चौहान, विपुल मनुभाई पंचोली, संजीव सचदेवा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
अनुच्छेद 217(1) के तहत मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, झारखंड, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा है। कर्नाटक के विभू बकरू है। गुवाहाटी के आशुतोष कुमार, झारखंड के तरलोक सिंह चौहान, पटना के विपुल मनुभाई पंचोली। तो ये 5 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया में सर्वोच्च स्थान दिया गया है? अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली को प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डोर-1 उपग्रह लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, डोर-1 उपग्रह लॉन्च किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, इजराइल द्वारा किया गया है। प्रक्षेपण कब किया गया है? 13 जुलाई 2025 को। और केप कैनावेरल संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्माण किसने किया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किया है। उद्देश्य क्या है? तो सैन्य, नागरिक संचार और सरकारी सेवाओं में आत्मनिर्भरता के लिए लॉन्च किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा मित्रों, तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। आयोजन मित्रों कब हुआ है? तो 8 से 13 जुलाई 2025 को स्पेन में मैड्रिड में आयोजन किया गया है। और उसमें भारत ने रजत पदक 1 और कांस्य पदक 2 प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले डिजिटल गांव घुमटू गांव का हाल में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड, सिक्किम, गुजरात, राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत का प्रथम डिजिटल गांव घुमटू गांव का उद्घाटन किया गया है, किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए मित्रों, सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकाटेन गांव को भारत के पहले डिजिटल घुमटू गांव के रूप में उद्घाटन किया गया है। मित्रों, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। उन्होंने नोमैड योजना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मित्रों, नोमैड योजना का उद्घाटन किया है। और घुमटू गांव क्या होता है? तो एक ऐसा गांव जो दूरदराज के श्रमिकों को समायोजित करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है और जहां लोग लैपटॉप और इंटरनेट के साथ कहीं से भी काम कर सकते हैं, ऐसे गांव को घुमटू गांव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन समारोह किसने आयोजित किया है?
रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उपरोक्त सभी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? एडन मार्कराम, एलए मैथ्यूज, शुभमन गिल, ए और बी दोनों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि एडन मार्क को नियुक्त किया गया है पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में हेले मैथ्यूज को नियुक्त किया गया है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष जयसा है और सीईओ कौन है? संजोग गुप्ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाई जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में अरेला पर्व मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अरेला पर्व कौन से राज्य में मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में अरेला पर्व मनाया गया है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुभांशु शुक्ला कितने दिनों के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटे हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इस क्वेश्चन को स्टार मार दो। राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 18 दिन बाद फिर पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। मित्रों, एक्जिम 4 प्रक्षेपण कब हुआ था? 25 जून 2025 को हुआ था। कहां से? फ्लोरिडा के कैनेडियन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और वापसी कब हुआ है? 15 जुलाई 2025 को। और वापसी का समय कितना रहा? तो 22.5 घंटे रहा है। और प्लेस डाउन कहाँ हुआ? तो प्रशांत महासागर में प्लेस डाउन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करने के लिए सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण विकसित किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मधुमक्खियों को उड़ान को नियंत्रित करने वाला सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण विकसित किया है, किस देश ने विकसित किया है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने विकसित किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम के जौनपुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह, राजनाथ सिंह। मित्रों, असम के जौनपुर में एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो भारत के पहले एक्वाटेक पार्क है। मित्रों, मत्स्य पालन को आधुनिक तकनीक जोड़ने के लिए एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उद्घाटन किया है जौनपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस।
विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में शुरू की गई है? स्टार मार दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, विश्व की प्रथम पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत में शुरू की गई है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में मेरठ में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? ऑपरेशन शक्ति, विंग्ड रेडर, सूर्य किरण, प्रचंड शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण रेंज में मेरठ में कौन सा युद्धाभ्यास भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों प्रचंड शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात का स्थान क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात प्रथम क्रम पे है। मित्रों 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य गुजरात है और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में भारत में प्रथम स्थान गुजरात का है और अहमदाबाद प्रथम स्थान पे है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है। और जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गुजरात में की गई है। गुजरात क्रूज इंडिया मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। तो ये थे मित्रों गुजरात से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आने वाली स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के सीईओ कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के सीईओ नए बने हैं। कौन बने हैं? हेमंत रूपानी, सबीर खान, साहिल किन्नी, सोनाली मिश्रा। तो राइट आंसर होगा मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 का हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसने मंजूरी दी है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संघीय संसद, ऊपर के सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को हाल में मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, संघीय संसद यानी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मित्रों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 100 जिलों में चालाना 24,000 करोड़ रुपयों की प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को हाल में मंजूरी दी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मित्रों, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? तो अगस्त 2014 में शुरू की गई। मेक इन इंडिया सितंबर 2014 में शुरू की गई। स्वच्छ भारत मिशन योजना अक्टूबर 2014 में और प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सितंबर 2023 में और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 और प्रधानमंत्री धन धान्य योजना जुलाई 2025 में शुरू की गई थे। तो ये थे मित्रों केंद्र सरकार की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाओं जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? गुजरात, उड़ीसा, गोवा और तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों,
किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सर्विस सेवा शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, गोवा राज्य में शुरू की गई है। मित्रों, गोवा राज्य में द्वारका और गंगोत्री नामक 2 रोरो फेरी सर्विस सेवाएं शुरू की गई है हाल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टर्बन टोर्नेडो और सिख सुपरमैन के नाम से प्रसिद्ध दुनिया के सबसे बुजुर्ग धावक फौजा सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों, 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है फौजा सिंह का, जिनको टर्बन टोर्नेडो और सिख सुपरमैन के नाम से जाना जाता था और दुनिया के सबसे बुजुर्ग धावक दौड़वीर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम बंदरगाह को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है हाल में। कौन से वर्ष तक की जाएगी? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 2026 तक मछलीपट्टनम बंदरगाह को पुनर्जीवित किया जाएगा। मित्रों, इसका जीर्णोद्धार मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 2026 द्वारा पूर्ण किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, यहाँ मित्रों रात में नहीं है, ज्योति रात्रे है। ज्योति रात्रे, जयसिंथा कल्याण, सोनाली मिश्रा, अंजू रतीरा। तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, जयसिंथा कल्याण रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिट्स पिलानी ने निम्नलिखित में से किसमें भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? अहमदाबाद, भोपाल, अमरावती और नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, बिट्स पिलानी ने AI प्लस कैंपस स्थापित करने की हाल में घोषणा की है। किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अमरावती में AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। बिट्स पिलानी ने घोषणा की है। तो ये थे मित्रों 17 और 18 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।